एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट का लास्ट पार्ट। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, SI और अमाउंट दे रखी है 7,500। अब SI है ये और अमाउंट कितनी दे रखी है 7,500। 50,000 प्लस 2,500 ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया 2,500 75,000 में से 50,000 माइनस किया 25,000 इक्वल टू 2,500/r। ये मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड किया आपने, 2 0 से 2 0 कट होगी, 50 से ये कट हो गया, 10 पे रेट आ गया 10%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। दीपा डिपॉजिट ₹25,000 in a bank at a simple interest of 7% per annum। 7% के हिसाब से 25,000 डिपॉजिट करती है, मतलब 25,000 रुपये थे, बैंक में जमा करवा दिए। कितने के हिसाब से 7%। 7% का मतलब है बेटा 100 रुपये पे 7 रुपये ब्याज मिल रहा है। फाइंड द इंटरेस्ट सी विल रिसीव एट द एंड ऑफ 5 ईयर, कि 5 साल के बाद सिर्फ इंटरेस्ट बताना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रिंसिपल है 25,000, रेट है 7%, टाइम है 5 ईयर। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T/100। प्रिंसिपल 25,000, रेट 7, टाइम 5 ईयर बाई 100। 2 0 से 2 0 कट हुए, 7 5 जा 35, 35 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 8750। ये आपका आ गया SI। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। राघव बोरो ए लोन ऑफ ₹40,000। बोरो का मतलब उधार लेता है एक लोन 40,000 का एट 8%। 8% के हिसाब से पर एनम का मतलब है बेटा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ही रिटर्न द मनी आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद कितनी मनी रिटर्न करता है। मनी पूछिए बेटा, मनी मतलब अमाउंट पूछिए। हाउ मच मनी डिड ही पे बैक, कि वह कितनी मनी बैक पे करता है। क्या बताए बेटा, बोरो करता है 40,000, रेट है 8%, टाइम है 3 ईयर्स का, कि 3 साल के लिए 8% के हिसाब से 40,000 रुपीज़ बोरो करता है। SIP/R/T/100 है। 40,000 3 × 8/100, 2 0 से 2 0, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया 94, 2 0 थी 2 0 आ गई। ये आ गया आपका SI। अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI अमाउंट हो गई। कंप्लीट हो गया ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। मधु बोरो ₹4,25,000 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए न्यू कार। क्या कहता कि मधु ने ना बैंक से 4,25,000 रुपीज़ बोरो किए एक न्यू कार के लिए। द इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। इंटरेस्ट क्या है 7% पर एनम। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही पे इफ इट टेक 2 ईयर्स टू रीपे द लोन। अगर वो लोन को पे करने में 2 साल लगाता है तो कितना इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट बताना है बेटा। प्रिंसिपल है 42, 4,25,000, रेट है 7%, टाइम है 2 ईयर्स। SI है P/R/T/100, फॉर्मूला लिखना है। प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, टाइम लिखा, बाय में 100। 2 0 से 2 0 कट हुए, 7 2 जा 14, 14 को जब 4250 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 59,500। ये आपका SI आ गया बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। मनी पूछिए कितनी मनी पे करेगा। अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल था 4,25,000 और इंटरेस्ट हो गया 59,500। टोटल ऐड किया अमाउंट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट एंड टाइम। क्या है बेटा कि 4 पार्ट है, चारों में सेम ही मेथड है। रेट दिया हुआ है, टाइम पैसे दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है, सभी में ऐसा ही निकालना है, कुछ नहीं है। डायरेक्ट SI का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो पुट करो। पहले रेट है 6,400, सॉरी प्रिंसिपल है 6,400, रेट है 3%, टाइम है 2 ईयर्स। SI P/R/T/100, 6,400 × 3 × 2/100,
ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 3 2 जा 6, 6 को 64 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इसी के बी पार्ट में प्रिंसिपल है ₹15,000, कितना है 15,000, रेट है 4.5%, टाइम है 4 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल 15,000, आर 4.5, टाइम 4 ईयर। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। अब ये 4.5 है, यहाँ पॉइंट कट किया, बाय में जीरो, जीरो से जीरो कट हो गया। 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 को 45 से मल्टीप्लाई किया 2700, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इसी का थर्ड पार्ट है, प्रिंसिपल है 2,500, रेट है 3.75, टाइम है 3 ईयर्स। अब ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, इंटू का मतलब प्रोडक्ट, बाय जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटोगे। जब आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो 281.25 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का डी पार्ट क्या है, प्रिंसिपल 3600, रेट 12%, टाइम 2 ईयर, SIP इंटू आर इंटू टी बाई 100, 3600 इंटू 12 इंटू 2 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 इंटू 2 24, 24 को 36 से मल्टीप्लाई किया 864। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज का मतलब लेट करो, मान लो यू अर्न 3% ऑन ₹1500, कि 1500 पे 3% आपका रेट है 3 ईयर्स के लिए। एक्सप्लेन हाउ सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टेड, कहता सिंपल इंटरेस्ट में क्या इफेक्ट होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, या कितना होगा। इफ़ द रेट इज इंक्रीज बाय 1%, कि अगर रेट 1% इंक्रीज हो जाए, मतलब 3 की बजाय 4% हो जाए। व्हाट हैपन इफ टाइम इज इंक्रीज बाय 2 ईयर, कि टाइम 3 की बाई 5 हो जाए। क्या कह रहा है बेटा, सीधी सी बात है, 1500 रुपये है 3 ईयर के लिए, 3% के अकॉर्डिंग ऐसा ही निकालना है। फिर कहता वही 1500 रुपये है, वो सोच रहा है भी अगर 3 की बजाय 4% होता, 1% इंक्रीज हो गया, और 3 की बजाय 5 साल के लिए देता, तो इंटरेस्ट कितना ज़्यादा होता। सिंपल सा है। प्रिंसिपल 1500, रेट 3%, टाइम 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाई 100, 1500 इंटू 3 इंटू 3 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 इंटू 3 9, 9 को 15 से मल्टीप्लाई किया 135 रुपीज़। ये SI जो उसने पहले दिया है, फिर वो सोच रहा है कि प्रिंसिपल तो उसके पास उतने ही पैसे थे, कहता पहले जितना परसेंट था उससे एक इंक्रीज कर दिया, 3 और 1 4%। कहता पहले जितना ईयर्स दिए उससे ज़्यादा वो पैसे ब्याज पे दे रहा, 5 ईयर्स। ऐसा ही क्या हो गया, 1500 इंटू आर इंटू टी, मतलब P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल 1500, आर 4, टी 5 बाई 100, जीरो से जीरो कट होगी। फिर 5 को 4 से 20, 20 को 15 से 300। इंक्रीज SI उसने इफेक्ट का है, इफेक्ट का मतलब बेटा इंक्रीज या डिक्रीज ही बताना है। हमें पता है इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, 300 माइनस 135 रुपीज़ 165। पहले इतने अर्न कर रहा था, अब इतने, इंक्रीज कितना हो गया 165। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। कहता कुछ पैसे हैं, मनी है, प्रिंसिपल है, वो 8 साल में डबल हो जाता है, 8 ईयर में डबल, कि मान लो 100 रुपीज़ है, 8 ईयर में वो 200 हो जाएंगे। कहता इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 4 टाइम। कहता इट सेल्फ की 4 टाइम हो जाए अगर रेट है इंटरेस्ट का सेम। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा, ये कि मान लो आपके पास कोई पैसे हैं, जैसे आपके पास मनी 1000 है, प्रिंसिपल है कुछ ना कुछ, वो प्रिंसिपल 8 ईयर में डबल हो जाता है, मतलब 8 ईयर में डबल हो जाता है। कहता कितने साल लगेंगे कि वो 4 टाइम हो जाए। अब अगर ये 2 टाइम हो गया, पहले प्रिंसिपल P था, अब 2P था। सिंपल में बताऊं कि 100 रुपये थे, 8 साल बाद 200 हो गई, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो SI कितना हो गया, 200 माइनस 100 इक्वल टू 100, मतलब जितना उसका प्रिंसिपल था उतना उसका SI हो गया। यही है, क्वेश्चन करते हैं।
क्या है, प्रिंसिपल को कुछ नहीं दे रखा, हमने पी मान लिया। टाइम कितना है 8 ईयर। कहता अमाउंट क्या है, उसकी डबल हो जाती है, 8 साल में डबल हो जाता है प्रिंसिपल के, जितना प्रिंसिपल उसका डबल 2p। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है। क्यों, क्योंकि बेटा अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस SI, तो SI प्लस इधर आके माइनस हो गया कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया SI, और अमाउंट क्या है 2p, और ये क्या है p, 2p माइनस p, मतलब सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आ गया, प्रिंसिपल की। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी है। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टाइम 8 है बाई 100, P से P कट हो गया, R इंटू 8 बाई 100, 100 डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, कट हुआ 12.5% रेट आ गया। आपका अभी रेट आया कि कितने रेट के अकॉर्डिंग दे रखा था। अब कहता कि हमें चाहिए अमाउंट 4 टाइम हो, अमाउंट किस टाइम चाहिए 4 टाइम। अगर अमाउंट 4 टाइम है तो ऐसा ही क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 4 टाइम, प्रिंसिपल ही था 4p में से p 3p, ऐसा ही कितना है 3p, प्रिंसिपल जितनी क्वांटिटी, r है 12.5, t है t 100, p से p कट हो गया, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो गया 300, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, जब इसको कट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 24। कट कैसे बेटा, ये पॉइंट था, पॉइंट यहाँ चला गया 0। अब जब ये है 24 के टेबल में जाता है, इसमें पहले 5 पे कट कर लेना, फिर 5 पे, फिर 5 पे, तो कितना टाइम लगेगा उसको 24 ईयर्स। कितना टाइम लगेगा 24 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8th, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब बेटा टोटल नहीं है, मनी बता रहा है, फॉर 5 ईयर एंड 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 600। कहता डिफरेंस है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर एंड 3 ईयर एट 5% पर एनम। कहता 5% के हिसाब से 600 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, सम निकालो। क्या है सम का मतलब टोटल नहीं बेटा, मनी निकालने के लिए बोल रहा है। कहता कोई प्रिंसिपल था, पता नहीं कितना था, उस प्रिंसिपल पे 5% के हिसाब से 3 साल के लिए दिया उसको ब्याज पे, उसी को 5% के हिसाब से 5 साल के लिए दिया, दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज आया उसका डिफरेंस कहता 600। प्रिंसिपल p माना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो p में तो आप इसको x पे लेट कर सकते हो, x माना, यहाँ भी लेट किया x है 5% 3%, SI क्या है 3 ईयर्स के लिए, x इंटू 5 इंटू 3/100, अब 3 इंटू 5 15, x बाई 100। कहता वही प्रिंसिपल था सेम, 5% ही रेट था, टाइम 5 ईयर है, x इंटू 5 इंटू 5/100 25p/100। कहता 5 साल का इंटरेस्ट और 3 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये तो पता ही बेटा कोई चीज़ पे इंटरेस्ट है, एक कम टाइम के लिए एक ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम वाला मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट, माइनस किया 600, ये जो था 25x कर लिया ना मैंने, 25x/100 माइनस 15x/100, 100 100 एलसीएम आ गया 100, एलसीएम 100 से 100 डिवाइड 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25, 100 को 100 से डिवाइड किया 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15, 25 में से 15 माइनस किया 10, बाय में 100, 0 से 0 कट हो गया, ये 10 डिवाइड में था, उधर आके मल्टीप्लाई, x कितना आ गया 6000, x क्या था प्रिंसिपल, x क्या था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल रुपीज़ कितना हो गया 600। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा 600। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, इफ अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट ₹55,000 एट 15% पर एनम ओवर 4 ईयर। क्या कहता, इफ अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट ₹55,000, कहता कुछ मनी है 55,000 हो जाती है एट 15% 4 ईयर के लिए, तो 6 ईयर के लिए क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है। क्वेश्चन में है क्या बेटा कि आपके पास ना अमाउंट बता दी, प्रिंसिपल नहीं बताया, अमाउंट बता दी, कितनी बता दी अमाउंट 55,000।
15% के हिसाब से 4 ईयर में इतनी अमाउंट हो जाती है। ना तो आपको प्रिंसिपल दिया ना SIP, कहता कितने साल में वो 6 ईयर होगी। अब देखो हमने लिया प्रिंसिपल को P मान लिया, रेट को क्या मान लिया 15%, टाइम 4 ईयर है, अमाउंट इतनी है। सीधी सी बात है बेटा, आपको पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हो गया, SI क्या होता है P इंटू, इसको भूल जाओ, SI क्या होता है P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल गिवन नहीं है, रेट तो आपको गिवन है 15%, T भी आपको गिवन है 4 हुआ बाई में 100, 4 पे कट हुआ 25, 5 की टेबल में 3 पे, 5 की टेबल में 5 पे, 3P/5। ये आपका SI है। और आपको पता है अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस SI। मैंने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, इसके बाय में 1, इसके बाय में 5, दोनों का क्या लिया एलसीएम आ गया बेटा 5। अब 5 को 1 से किया 5, यहाँ था P प्लस 3P/5, मैंने इसका एलसीएम लिया, 5 1 का एलसीएम 5, 5 को P से मल्टीप्लाई किया 5, 3P से किया 3P, 5 और 3 8P, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, और इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। जब इसकी मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ₹34375। अब प्रिंसिपल आ गया बेटा आपके पास, प्रिंसिपल आ गया तो आप SI भी निकाल सकते हो, पर आपको क्या चाहिए कि उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट के हिसाब 6 ईयर के लिए निकालना है। प्रिंसिपल क्या है आपका 3465, रेट कितना है 15%, ईयर कितना है 6। मतलब क्या है बेटा, ये जो आपका प्रिंसिपल था इस पे 15% के रेट के हिसाब से 6 ईयर के लिए अमाउंट निकालनी है। क्या निकालनी है अमाउंट। हमने अमाउंट से पहले SI निकाला, P इंटू R इंटू T, 100 P लिखा, मल्टीप्लाई में R लिखा, मल्टीप्लाई में 6, 5 की टेबल में 3, 5 की टेबल में 20, इन दोनों की प्रोडक्ट की, फिर उससे 3 से प्रोडक्ट की, जो आंसर है उसको 20 से डिवाइड कर दिया, ये आपका SI आ गया। अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल प्लस SI, अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल था 34375, 34375, SI था 309375, दोनों का प्लस किया रेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, डिवाइड ₹17,100 इंटू 2 पार्ट। 2 पार्ट का मतलब है बेटा उसके 2 पार्ट, डिवाइड नहीं करना मतलब अलग अलग 2 पार्ट, 2% को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट पे 3 साल के लिए 7% के अकॉर्डिंग है, दूसरे पार्ट पे इज इक्वल टू, वो इक्वल है अगर दूसरे पार्ट पे 4 ईयर के लिए 9% से। क्या कह रहे हैं बेटा, आपके पास मान लो 100 रुपये, आपने उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक को 60 कर दिए, एक को 40 कर दिए। कहता एक पे तो ना 3 साल के लिए 7% ब्याज लगाओ, एक पे 4 साल के लिए 9% ब्याज लगाओ, दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है क्या, फर्स्ट पार्ट x है, सेकंड पार्ट है 1710 माइनस x। अब फर्स्ट पार्ट के लिए SI Px मान लिया, रेट है 7 टाइम T, x इंटू 7 इंटू 3/100, 21x 100। SI फॉर सेकेंड पार्ट